कि फिलवक्त तो हम आए 486वीं जयंती समारोह में महाराणा प्रताप के, और एक निमंत्रण की जो अश्वारोही प्रतिमा सीतामढ़ी में हम लोग लगा रहे हैं 28 जून को, उसका निमंत्रण देने आए हैं। समय कम है, आज 10 जगह कार्यक्रम है, 4-5 जगह से तो हम लोग होके आए इस तपती गर्मी में। आगे भी 3-4 प्रोग्राम बचे हैं, शेष है। तो आज तो मकसद ये है कि न्योता देना, लेकिन भविष्य में हम सब की कार्य योजना है कि अपने पुराने साथियों के साथ बैठकर बिहार की मूलभूत समस्याओं पर एक बार जरूर एक बड़ी बात की जाए। हम जैसा हमने कहा कि इस अंतिम दौर में अंतिम पाली जम के खेला जाए जन समस्याओं को। सर बिहार में देखिए, सम्राट चौधरी के कार्यकाल को पूरा करना चाहिए। जो एक गलत मैसेज गया है नीतीश कुमार जी के अपदस्थ करने के बाद, तो मैं कहूंगा कि ये दूसरा संदेश गलत संदेश नहीं जाए, क्योंकि जो पिछड़ों अति पिछड़ों में आक्रोश है ना, वो बहुत हद तक सम्राट चौधरी के आने से बैलेंस हुआ। तो अब मंत्रणाकारों से मैं यही कहूंगा और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से कहूंगा कि जो कुछ हुआ उसकी भरपाई अगर करनी है तो छेड़छाड़ मुनासिब नहीं है। और मंत्रणाकारों को तो मैं आगाह करूंगा, सावधान करूंगा कि आग से खेलने की कोशिश न करें। सम्राट चौधरी को अपना कार्यकाल पूरा कर अब पुत्र मोह हमने कहा कि जिसको कुछ मूल बातों से भागना है, जवाब नहीं देना है मूल सवालों का, तो ऐसे ही आरोप लगेंगे। पुत्र मोह एनडीए ने कोई कृपा नहीं की, चेतन आनंद ने सरकार भी बचाया था और वो सीट भी शिवहर की एनडीए की नहीं थी। तो शिवहर से आपने भेजा वहां जहां मगध में, जहां एनडीए का, औरंगाबाद में जहां एनडीए के लिए सन्नाटा था, जीत न पिछले 15 वर्षों में नहीं हुआ था, वहां जाके हार का सन्नाटा तोड़ने का काम चेतन आनंद ने किया। अब इसको जैसे जैसे आप कह लीजिए, हमने कहा कि जो लोग पुत्र मोह और पत्नी मोह कहते हैं, कार्यकर्ताओं के सवाल पर एक उदाहरण हाल के दशकों में, वर्षों की बात मैं नहीं करता, हाल के दशकों में कोई दे जो कार्यकर्ताओं के सवाल पर जीती हुई सीट को लात मार दिया हो, कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा हो गया हो। वो लवली आनंद ने कर दिखाया था बाढ़ में। सर थैली संस्कृति को आपने बिहार में दिया, थैली संस्कृति को कैसे परिवर्तन लाइएगा? सम्राट ये होगा, ये कार्यकर्ता लोग करेंगे। हर पार्टी के ये क्या है, ये ट्रेनिंग है। कभी जयप्रकाश नारायण निकले थे सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी करके, आज यूथ फॉर डेमोक्रेसी करके आनंद मोहन निकलेंगे। इसी तरह आपके माध्यम से लोगों के में टुकड़ियों में, कोई जरूरी नहीं है कि बड़ी सभाएं हो, टुकड़ियों में लोगों को समझाएंगे कि जनतंत्र कहाँ जा रहा है। मैंने कहा कि आज जो एक रूप ले लिया है गिरोहों का पार्टियां, इसको खत्म करने की जरूरत है। जिसका एक क्षण के लिए भी पार्टी के प्रति कोई निष्ठा नहीं है, नेता के प्रति कोई निष्ठा नहीं है, वफादारी नहीं है, पार्टी के प्रति कोई योगदान नहीं है, ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ के पहले टिकट दिया गया, बाद में मेंबर बनाया गया। और धृष्टता इस बात की कि पहली दफा जो जीत के आया, पार्टी के सारे लोग पुराने समता पार्टी के दिनों से जेडीयू तक, जो 25 वर्षों से, 30 वर्षों से, 35 वर्षों से, 20 साल तक तो नीतीश जी सरकार में थे, ऐसे लोग इंतजार करते रहे और पहली बार जो लोग जीत के आए उसको मंत्री बना दिया गया। तो ये तो नीतीश कुमार और निशान को आपने बीमार बता दिया कि उनको डॉक्टर की जरूरत। मैंने नहीं कहा, आप ये कट पेस्ट हुआ है। अब हम बहुत बातें बोल रहे हैं, इसमें से आपकी मर्जी है।
ये लोकतंत्र है जिसके लिए जिसके लिए पुरखों ने कुर्बानी दी, लोकतंत्र बहाल हुआ। तो आज ये जनतंत्र में ये मीडिया चौथा स्तंभ है। बड़ी जिम्मेवारी है आपके कंधों पर भी लोकतंत्र के को बचाने का। लेकिन ये पीठ पत्रकारिता है कि आधी बातों को आप काट करके और उसको सामने लाइए। हमने नहीं कहा, हमने कहा कि निशांत कुमार की सारी संभावनाओं को, इसको आप लोग सारे लोग गौर कीजिए, निशांत कुमार की सारी संभावनाओं पर विराम लगा दिया। जब आपने वोट मांगा 25 से 30, फिर से नीतीश, तो कंटिन्यू करना चाहिए। अगर नहीं तो हमने कहा कि मुख्यमंत्री बनाओ। डिप्टी सीएम क्या है? उप मुख्यमंत्री, मतलब चुप मुख्यमंत्री। तो हमने जब कहा उप मुख्यमंत्री का विरोध किया और टीम निशांत चाहता था कि डिप्टी सीएम बने, जेडीयू के कार्यकर्ता चाहते थे कि निशांत डिप्टी सीएम बने, तो लोगों ने कहा कि मान नहीं रहा, 6 महीना अनुभव लेगा, अभी घूमेगा, लोगों के बीच जाएगा, लेकिन रातों रात निशांत मान जाते हैं और स्वास्थ्य मंत्री हो जाते हैं। तो ये साजिश थी। एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री भी नहीं रहने दो और एक व्यक्ति को नेता भी, जन नेता भी नहीं बनने दो। अगर वो घूमता और जो रिस्पांस मिल रहा था बिहार भर का कार्यकर्ताओं का, वो जन नेता हो जाता। तो इस संभावना पर भी रोक लगाई गई और स्वास्थ्य मंत्री बना करके 3 दिनों तक आप यूट्यूब पर, चैनलों पर, मीडिया में खंगालिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम और क्या क्या होता है उस सब पर आप खंगालिए कि किसने ट्रोल करवाया 3 दिनों तक, कि बाप बेटा बीमार था और इनको डॉक्टर की जरूरत थी इसलिए स्वास्थ्य मंत्री दिया गया। किसने चलवाया है 3 दिनों तक? यही तो हम बोले थे कि खोजिए। जो ट्रोल करवाया वो आज हम पर दोषारोपण कर रहा है कि हमने कहा। एक शब्द कोई लाइए हमारे पूरे इस अभियान के दौरान जब मैंने नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ कहा।